गेंदबाज है अमित, राइट आर्म मोड़ विकेट, फुलटॉस गेंद थी, इसे घुमा कर खेला, गेंद जा रही डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, अच्छी फील्डिंग होती हुई यहाँ पर सुप्रीत द्वारा एक रन बना। इस सेकंड के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर सचिन का एक बिना किसी नुकसान के। टॉस प्रज्वल चैलेंज, माफ कीजिएगा, हमतान चैलेंजर्स ने जीता पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। अमित है गेंदबाज, सचिन नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, स्ट्राइक पर है अब दुर्गेश। आरसीबी फैन काफी नजर आ रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर। थोड़ी देर की खुशी है, आज रात में पता चलेगा कितनी खुशी रहेगी आरसीबी फैंस के लिए। अगली गेंद अमित, इस मरतबा दुर्गेश के लिए धीमी गेंद थी, उसे हल्के से धकेलने की कोशिश की, फलूर में खुद गेंद को उठाया, कोई रन नहीं बना। अगली गेंद अमित, दुर्गेश के लिए इस मरतबा इसे ड्राइव किया, गेंद गई शॉर्ट कवर्स की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन नहीं रोक पाए। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 बिना किसी नुकसान के। तो 2 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अमित इस मरतबा धीमी गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को कट करना चाहते थे, चूंकि बल्लेबाज बचाव काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अगली गेंद अमित, इस मरतबा फुलटॉस बनाकर खेला, आड़े बल्ले से गेंद जा रही डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, सुप्रीत द्वारा बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में आखिरी मरतबा अमित, पटकी हुई गेंद कट किया, पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जा रही डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, रोकी गई। 2 रन दौड़कर पूरे हुए, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, 6 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद धीमी गेंद थी, इसे उछाल कर खेला, डीप मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। पहला छक्का लगता हुआ दुर्गेश के बल्ले से 6 रन बने, 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद
सुभाष इस मरतबा पटकी हुई गेंद खेला है, गेंद जा रही है डिस्को लेग बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। तो 4 रन मिले, 4 रनों के साथ तो दुर्गेश पहुंचे 11 रनों पर स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। दो दिग्गज टीमें आपस में भिड़ती हुई यहाँ पर हमदन चैलेंजर्स और जीवरत्नम स्टार्स। तो अगली गेंद सुभाष गेंद करेंगे दुर्गेश के लिए। इस मरतबा व्हाइट गेंद स्टंप को छोड़ते हुए जाती हुई गेंद को व्हाइट करा दिया अंपायर अक्षय ने। इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। जहांगीर बाबा जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। जहांगीर बाबा जहां कहीं भी हो तुरंत रब्बानी रफेदार से संपर्क करें। जहांगीर बाबा इस दरमियान अगली गेंद सुभाष दुर्गेश के लिए। इस मरतबा व्हाइट का इशारा होता हुआ लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाती हुई गेंद को व्हाइट करार दिया अंपायर अक्षय ने। इस व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन बने हैं, 18 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था यहाँ पर हमदन चैलेंजर्स ने। अगली गेंद धीमी गेंद घुमा करके ला, गेंद ने बैठ का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद गई डिप विकेट की दिशा में। 1 रन के लिए इस सेकंड के साथ दुर्गेश पहुंचे 12 रनों पर, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बने हैं, 19 रन बने हैं। अगली गेंद सुभाष इस मरतबा इसे खेला है, गेंद जा रही डीप लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद को रोकने में सफल रहे अल्ताफ। 2 रन बने, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अच्छी फील्डिंग अल्ताफ द्वारा, टीम के कप्तान हैं, फाइनल की दिशा में रुके हैं। सचिन खेल रहे हैं 7 रन बनाकर, तो 12 रन बनाकर खेल रहे हैं दुर्गेश। इस ओवर में अगली मर्तबा सुभाष धीमी गेंद पटकी हुई गेंद, इसे पुल किया, गेंद जारी रही डीप स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का लगता हुआ सचिन के बल्ले से 6 रन बने, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। जहांगीर बाबा जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इस ओवर में आखिरी मर्तबा सुभाष सचिन के लिए। इस मर्तबा इसे घुमा कर खेलना चाहते थे, गेंद आकर पैर से टकराई, थोड़ी सी अपील भी हुई। इस दरमियान की समाप्ति हुई, 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 27 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर बाबा जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें संतोष कारवारी से। जहांगीर बाबा कल आज रात को ठीक 7:30 बजे मैच होगा आरसीबी और रॉयल्स
सचिन के लिए इसे घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद आकर पैर से टकराई, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई सुप्रीत द्वारा। अगली गेंद सुप्रीत इस मरतबा और पिच गेंद थी, ड्राइव किया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। एक रन के लिए दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, मना किया वहां पर दुर्गेश ने, तो एक ही रन बना। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 29 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद सुप्रीत इस मरतबा ढीली गेंद से उछाल कर खिलाड़ी टीम के नीचे आते हैं खिलाड़ी। एक आसान सा कैच लेने में कोई गलती नहीं की, मोहसिन द्वारा कैच मोहसिन ने कैच को लपका, दुर्गेश आउट कर पवेलियन वापस। बल्लेबाज शिव सनमनी। तो नए बल्लेबाज शिव सनमनी सामना करेंगे सुप्रीत की गेंद का। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में की है सुप्रीत ने, अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं, 2 रन देकर एक सफलता हासिल की। इस दरमियान अगली गेंद फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। अक्षय ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ शिव सनमनी ने अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 30, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आखिरी मरतबा सुप्रीत सचिन के लिए फुल टॉस गेंद थी, घुमाकर खेलना चाहते थे, बीते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 30 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, 3 रन देकर एक सफलता हासिल की है यहाँ पर सुप्रीत ने। तो सुभाष है गेंदबाज अपना दूसरा। तो सुभाष अपना दूसरा और अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 30 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान। गेंदबाजी में परिवर्तन माफ कीजिएगा, हाशिम आए हैं, जाने माने गेंदबाज, पिछले मैच में अच्छी नफीतुली गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में 3 रन देकर एक सफलता हासिल की थी हाशिम। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, इसे घुमाकर खेला 6 रनों के लिए। शिवमणि के बल्ले से लगने वाला पहला छक्का लगता हुआ 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36। अगली गेंद हाशिम, शिवमणि के लिए और पिच गेंद थी, इसे घुमाकर खेला, गेंद आई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ।
एक रन के लिए इस सेकंड के साथ सुमन पहुंचे 8 रनों पर, बढ़ता हुआ स्कोर 37। अगली गेंद आसिम सचिन के लिए। अगली गेंद धीमी गेंद उछाल कर खेला, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी, अच्छी कैच लपकी है वहां पर शीतल ने, बढ़िया कैच, इस टूर्नामेंट का अब तक का बेहतरीन कैच कह सकता हूं मैं। गेंद निश्चित रूप से 6 रनों के लिए जा रही थी, बढ़िया कैच लपका है यहाँ पर शीतल ने। तो दूसरा विकेट गिरा, सचिन आउट होकर पवेलियन वापस। तो बहुत बेहतरीन कैच लपका है वहां पर शीतल ने, क्रिस लिन की याद दिलाते हुए यहाँ पर शीतल, जिस तरह की कैच डेविलियर्स की लपकी थी शीतल ने, 2012 की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह का कैच लपका है यहाँ पर, बेहतरीन कैच, इस टूर्नामेंट का अब तक का बेहतरीन कैच कह सकता हूं मैं संतोष भाई। अरे ये कैच थी या फिर मैच थी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन क्या कैच पकड़ा है भाई, सच में दर्शकों का दिल में राज बना लिया इस खिलाड़ी ने, क्या जबरदस्त तरीके से कैच पकड़ा है। इस कैच को लेकर कल के दिन हम जरूर सोशल मीडिया पेजेस पे कुछ चर्चा होते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कैच था ये कैच नहीं थी, मैच थी सर। जी शुक्रिया संतोष भाई। अगले नए बल्लेबाज हैं रघु हवालदार, इस मरतबा धीमी गेंद से आड़े बल्ले से खेला, गेंद गई फाइनल की दिशा में, शीतल है वहां पर फील्डर सफाई के साथ फील्ड करते हुए थ्रो किया, 1 रन बना इस सेकंड के साथ, खाता खुलता हुआ यहाँ पर। 38 रन बने हैं 2 रन विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद हाशिम सुमने के लिए पोटास गेंद थी, इसे घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा लिया, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, 1 रन बना इस सेकंड के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बने, 39 रन बने। और एक सिंगल वाना दो सिंगल आएंगे इन्होंने सिंगल ना यार याद ले ला लेना इस ओवर में आखिरी मरतबा हाशिम, अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी, घुमाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए यहाँ पर, दूसरी सफलता हासिल की है इस ओवर में। वैभव आउट होकर पवेलियन वापस। 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 39 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर।
तो 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 39 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अक्षय आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। अगली गेंद इसे खेला है, गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। इस विकेट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। स्ट्राइक हुआ। ए चूम जा रहे भाई, उधर जाओ, बोला मैं बोला, हाँ जाओ जाओ उधर ही जाओ। अगली गेंद अक्षय संजू के लिए 360 संजू के नाम से जाने जाते हैं। पहली गेंद पर रिवर्सिप किया, गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी तैनात, 1 रन बना। इस सेकंड के साथ संजू ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन बने हैं। अगली गेंद अक्षय, इस मरतबा धीमी गेंद, चलो और गेंद 30 का पूरा फायदा उठाया, गेंद गई सीधे 6 रनों के लिए। थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैच चालू है, बाद में सर से नंबर लेके बात करता हूँ। तो 49 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इस पारी की 5वीं ओवर जारी है। अगली गेंद इस मरतबा ऐसे रिवर्सिव खेला, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा ले गया है, गेंद नो मैच लाइन में गिरती हुई, गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में। दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, 2 रन बने, 2 रनों के साथ संजय पहुंचे 3 रनों पर, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर जो रत्नम 11 के 50 रन, 51 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अक्षय संजू के लिए धीमी गेंद, इसे रिवर्स खेला, गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है, 1 रन बना। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 52 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर।
तो आसिम आए अपना दूसरा और अपनी टीम की ओर से छठा ओवर लेकर 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 52 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। सामने है बल्लेबाज संजू। हाशिम इस मर्तबा धीमी गेंद थी से आड़े बल्ले से खेला है, गेंद गई है शॉर्ट फाइनल की दिशा में। कौन उन्हें? इमरान ने कैप्टन कौन उन्हें? अल्ताफ ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। हाशिम सुमनी के लिए और साफ बोल्ड। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा होता हुआ हाशिम द्वारा इस टूर्नामेंट में अब तक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। नपुतली गेंदबाजी करते हुए तो नए बल्लेबाज गए हैं, नए बल्लेबाज राहुल पाटिल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। तो अच्छी गेंदबाजी की है आसिम ने इस टूर्नामेंट में, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया है। सुबह के मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, 3 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। इस मैच में अब तक 3 विकेट लेने में सफल रहे हैं। अब अगली गेंद राहुल के लिए। अगली गेंद हाशिम राहुल के लिए, इस मर्तबा वाइड गेंद का इशारा होता अंपायर प्रतीक माफ कीजिए अक्षय द्वारा। एक वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद हाशिम राहुल के लिए, ओवरपिच गेंद से उछाल कर खेला, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी और क्या छूटता हुआ, साथ ही साथ 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। खराब फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, 6 रन बने। 6 रनों के साथ राहुल ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर 60 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद धीमी गेंद थी। अगली गेंद हाशिम संजू के लिए, इस मर्तबा और बीच गेंद से घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद वहीं पर उछली। इस तरह से तीसरा विकेट हासिल किया है हाशिम ने इस ओवर में। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ।
माफ कीजिएगा, अभी एक गेंद आना बाकी है। 60 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। हाशिम ने अब तक 4 विकेटें हासिल की है। नए बल्लेबाज गुरु। गुरु हो जा शुरू। नए बल्लेबाज। बॉल में थोड़ी सा बदलाव हो रहा है। ನೋಡೇ ಕೊಡಿದನ್ನ ನೋಡೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚಲೋ ಬಾಲ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಮಂದಿ ನಿಂಗೆ ಯಾರೇನು ನೋಡೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚಲೋ ನಿಂಗೆ ಅವ ಯಾಕೆ ಯಾಕ ಹಿಡಿನೋ ಹಿಡಿಲಕ್ಕ ಅಂಪರ್ ಅಣ್ಣ ನಾ ಏನು ಅಂಪರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ ಹೆಪ್ಪರ್ ಹೆಪ್ಪರ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಪರ್ಗ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೇನು 91-96 ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚಲೋದವ್ರಿ ಹಾಂ हाशिम गेंद करेंगे। नए बल्लेबाज गुरु हो जा शुरू। इस मर्तबा ओवरपिच गेंद थी और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 5वां विकेट हासिल किया है हाशिम ने। ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर 60 रन 6 विकेट। हाय हेलो वेलकम नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं संतोष फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको इस एक हरीश प्रीमियर लीग पहली पर्व में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जुड़ जाते हैं यहाँ इस एक मुकाबले के साथ। जीवरत्नम सीसी वर्सेस हमदान चैलेंजर्स के बीच में मुकाबला हो रहा है जो कि जारी भी है। मैदान पर आप देख सकते हैं यहाँ तालुक का मैदान तालुक स्टेडियम रायबाग में एक जबरदस्त तरीके से टूर्नामेंट आयोजन किया गया। सारा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय मिस्टर विनायक कुंभा सर को। जबरदस्त तरीके से आयोजन किया गया भाई, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जाए तो आप भी देख सकते हैं यहाँ चारों ओर कैमरा मैन्स भी हमें नजर आ रहे हैं और यूट्यूब लाइव टीम वो काफी लंबा सफर तय करके आई है और पिच बनाने में ढेर सारा मेहनत करते हुए हमें नजर आए हैं जहांगीर बाबा सर और ढेर सारे ऐसे कमेटी मेंबर्स भी है और जिन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाया है भाई। उन सभी कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हुए 7 ओवर की पहली गेंद शरीर पर लगने के बाद गेंद थोड़ा सा दिशा बदली और विकेट कीपर ने जाकर गेंद को उठाया, फील्ड किया और पलट कर थ्रो भी किया था। फिर उसके बावजूद भी यहाँ सिंगल लेने की जो कि मान जरूर दिखाई देती हुई दोनों बल्लेबाज के द्वारा बढ़िया ये रनअप देखने के मिली यहाँ दोनों के बीच में और ये एक रन के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या बनी है 61 रनों पर 6 विकेट। 7वां ओवर प्रगति पर है 7 ओवर चलते हुए
ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 61 ಪ್ರಮುಖ 6 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, उस गेंद को छेड़छाड़ की है और मिल गई विकेट। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो जाकर विकेट जरूर गवाएंगे आप, वही हुआ है, छेड़छाड़ किया था और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी और विकेट कीपर वो कहां पर गलती करने वाले हैं ऐसे अहम वक्त पर अच्छी कैच लिया उन्होंने, कोई तकलीफ नहीं पहुंची, बड़े आसान तरीके से और कैच को लपकने में कामयाब रहे। एक और बल्लेबाज अब आउट होकर वापस जा रहे हैं, पेविलियन रास्ता पकड़कर ये 7वां विकेट का पतन हो रहा है। दूसरी ओर जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम का अब नए बल्लेबाज नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए याशीन को भेजा है। याशीन मुल्ला और संजू 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, वो नाबाद है, वो नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे। और अक्षय बागड़ी और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था ये खिलाड़ी है, ये वही गेंदबाज है जिन्होंने 4 विकेट लिया था पिछले मुकाबले में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी पिछले मुकाबले में, तब जाकर जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम को जीत मिला था, जीत के असली हकदार बने थे पिछले मुकाबले में। अगर पिछला मुकाबला जीत कर आए तो कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा भाई, कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़िया है ये खिलाड़ी के पास, आत्मविश्वास दुगना हो चुका है। क्या बढ़िया गेंदबाजी हुई है अभी तक। यहाँ तक हमदान चैलेंजर्स की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, अभी तक ठीक ठाक रणनीति रही है, टेक्निक बहुत बढ़िया रहा है। और पहले घुटने के बल पर बैठ गए थे आड़े बल्ले से खेलते हुए और गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है और मिड विकेट बाउंड्री पर जबरदस्त फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन। एकमात्र रन बनाए हैं यहाँ, 3 रन जरूर बचाया। हाँ, मिड विकेट के फील्डर उस गेंद को रोककर 3 रन बचाने में कामयाब रहे। ये 3 रन के बचत के साथ अब रन संख्या हेलो। और ये 4 रन के बाद अब रन संख्या में थोड़ी सी रफ्तार हम देख रहे हैं। 66 डबल सिक्स पर 7 विकेट, 6.5 ओवर का खेल हुआ है। जहाँ तक पहली पारी के बारे में बात करें तो जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम शुरू में अच्छी खेल रही थी, लेकिन बीच में मिडिल की विकेट, मध्यम क्रमांक की विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से लड़खड़ा गई है इनकी पारी। अब देखिए ये एक सिंगल के बाद ओवर की समाप्ति भी हम देखेंगे, क्योंकि ये ओवर की अंतिम गेंद थी और समाप्त होते ही अब रन संख्या देखिए एक बार 67 टोटल स्कोर है 67, 7 विकेट गिर चुके हैं, 7 ओवर का खेल हुआ है पहली पारी में। अब अगली ओवर की आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं तो 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 67 रन बने हैं। अब देखना है अपना आखिरी ओवर इस पारी का कौन लेकर आते हैं। गेंदबाजी के लिए आए हैं अमित, स्ट्राइक पर है संजू और नॉन स्ट्राइक पर है यासीन मुल्ला। इस पारी की आखिरी ओवर लेकर आए हैं अमित। देखना है इस ओवर में कितने रन बनाती है यहाँ पर जीवरत्नम 11। अमित
संजू के लिए इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, घुमा कर खेलना चाहते थे, गेंद आकर बदन से टकराई, कोई रन नहीं बना। अच्छा कमबैक करती हुई यहाँ पर हमदन चैलेंजर्स। अगली गेंद अमित, संजू के लिए और पिच गेंद थी, इसे उछाल कर खेला है 6 रनों के लिए। तो छक्का लगता हुआ अमित के बल्ले से, संजू के बल्ले से अमित की गेंद पर 6 रन बने। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। 73 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद धीमी गेंद थी, इसे कट करना चाहते थे चूके बल्लेबाज। अगली गेंद अमित, संजू के लिए इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, इसे खेला है, गेंद जा रही है मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। 4 रन बने। 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। सतहत्तर रन बने हैं। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। देखना है 2 गेंदों में कितने रन बनाती है यहाँ पर जीवन रत्नम 11। अगली गेंद अमित, इस मरतबा संजू के लिए फुलटॉस बनाकर आड़े बल्ले से खेला, गेंद आई डीप मिड की दिशा में, फील्ड होते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, पूरा भी होता हुआ 2 रन बने। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन। 79 for 7। इस पारी की आखिरी गेंद अमित करेंगे संजू के लिए। इस मरतबा इसे खेला है, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मिड की दिशा में, थोड़ी सी मिस फील्ड होती हुई गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा हुआ, दूसरा रन भी दौड़कर पूरा होता हुआ पारी समाप्त होती हुई 81 रन बने हैं। जीत के लिए 82 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर हमदन चैलेंजर्स के लिए। देखिए 82 रन की जरूरत है यहाँ हमदन चैलेंजर्स टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 48 गेंदों में 82 रन बनाने हैं। 82 रन की मांग है भाई, वो भी 48 बॉल में। और मैंडेटरी पावर प्ले की जहां तक बात करें तो 2 ओवर की निर्णायक पावर प्ले हमें जरूर देखने को मिलेगी रन चेज में। और जीवन रत्नम क्रिकेट क्लब की जहां तक बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत शुरू में अच्छी खेल जरूर देखने को मिला। मिडल ऑर्डर बैट्समैन वो काम नहीं पूरा कर सके, लेकिन अंत में जाकर थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है, तब जाकर एक सम्मानजनक टोटल स्कोर बना है 81 का। अब पांडुरंग सीसी वर्सेस और टीम नहीं, लास्ट मैच पांडुरंग सीसी वर्सेस हमदन वॉरियर्स के बीच में मुकाबला होगा। वो चौथा मैच है। एक तरफ विनायक कुंभार सर को हम देखेंगे तो दूसरी और हमदन वॉरियर्स टीम के कप्तान में कुछ ना कुछ रणनीति बनाएंगे इस एक मुकाबले को लेकर। आज पांडुरंग सीसी टीम का खाता खुलेगा या नहीं, हम आगे चलकर पता करेंगे। अंक तालिका में अभी तक कोई पॉइंट नहीं मिली है, शायद एक चीज को लेकर जरूर चिंता सता रही है हमें। यहाँ विनायक कुंभार सर के चेहरे पे ये साफ नजर आ रहा है कि उन्हें 2 पॉइंट की सख्त जरूरत है। 2 पॉइंट की सख्त जरूरत है।
बीच जय आरसीबी अभी आरसीबी वाह यहाँ देखिए आपको हर हाल में 82 रन को पीछा करना ही है अगर 2 पॉइंट चाहते हैं तो, और 2 पॉइंट सच में अगर आप हासिल करना चाहते हैं तब ना आपको 82 रन का लक्ष्य पीछा करना ही है भाई। और दूसरी ओर जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम को विकेट टू विकेट स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी, तब जाकर 2 पॉइंट उन्हें मिलेगा। तो क्या होगा आगे चलकर हम जरूर बताएंगे। अब चलिए 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। एक है अमिता अमित और वैभव, ये जोड़ी को हम ओपनिंग करते हुए अमूमन देखा है इस प्रतियोगिता में, तो कहीं ना कहीं एक और बार वही जोड़ी मैदान पर, एक है अमित तो दूसरे है वैभव, जो सलामी जोड़ी मैदान पर प्रवेश कर चुकी है। और देखिए यहाँ पर सद्दाम अख्तर काफी नाखुश है क्योंकि टीम पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था समीर 11 टीम को, और अगले मुकाबले में अच्छी खासी कमबैक करना चाहते हो, बाउंस बैक करना होगा समीर 11 टीम को। स्ट्राइक पर है अमित, नॉन स्ट्राइक पर वैभव खड़े रहेंगे। और बॉलिंग मार्क पर कौन है? अभी आ रहा है शायद शायद अभी तक प्लानिंग जारी है, किसके हाथ में गेंद थमाएंगे कप्तान, हम आगे चलकर देखेंगे। सिंह के हाथ में गेंद थमाया है।
मराठी करता है लेकिन बात करने नहीं आता प्लीज। और अंपायर मैच शुरू होने का संकेत दे रहे हैं, यानी कि दूसरा इनिंग शुरू होने का संकेत दे रहे, माफ कीजिए, यहाँ रन चेज शुरू होने का संकेत दे रहे थे वो। देखो भाई जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, देखो इसका पेपर कभी लीक नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उससे जोरदार अपील हो रही है। टप्पा खाने के बाद गेंद सीम के सारे टप्पा बाहर की तरफ गई है और पहली गेंद पे कोई रन नहीं बनाया है। बहुत अच्छी गेंद है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है भाई, उससे प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हो सके तो प्यार करो। तो अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार कीजिए। लाजवाब फुटवर्क, बढ़िया ये कलाई का इस्तेमाल, आगे 4। फील्डर को ठस से मसले हुआ पड़ा और गेंद बड़े आराम से निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। क्या बढ़िया शॉट मारा है यहाँ अमित। लंबे कद के खिलाड़ी वो वैभव है, छोटे कद के खिलाड़ी है अमित। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु। ये कितना सच है देखो। और देखो लेट कट किया था, बिल्कुल लेट रिएक्ट किया था, गेंद को अपने पास आने दिया, रूम दिया था थोड़ा, और वही एक वजह था कि यहाँ चौका जड़ने में उतनी सारी तकलीफ नहीं पहुंची है। और ये देखिए ये होती है भाई क्लास, इससे कहते हैं हम अच्छे क्रिकेटर। अच्छी गेंद की सम्मान, बुरी गेंद की पिटाई जो करना जानता है वही कहलाता है अच्छे क्रिकेटर। वो अमूमन विराट कोहली करते आए हैं पूरे करियर में, तब जाकर इतनी जबरदस्त है इसमें। और कई सारे ऐसे टैलेंटेड इंडियन प्लेयर भी अब आ चुके हैं, इस तरीके की कारनामे कर दिखा रहे हैं बल्लेबाजी में। एक है शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है आजकल। एक ही मांग कर रहे थे, मना किया क्योंकि फील्डिंग जबरदस्त थी। एक सांप और सूत्री फील्डिंग के चलते कोई रन नहीं बना है। रनों की कोई गुंजाइश नहीं हमें देखने को मिला क्योंकि गेंद बहुत तेज गई थी फील्डर के हाथों में। और ठीक से टाइमिंग नहीं जमा है, हवा में गेंद आ रही है, हालांकि पीछा कर रहे हैं, लगभग कैच के कोशिश में 100% प्रयास तो डाल लिया था, लेकिन देखिए अंत में जाकर कैच नीचे गिरा क्योंकि ये बैकवर्ड रनिंग कैच थी भाई। पीछे भागकर कैच को पकड़ना वो मुश्किल काम होता है। गुरु थे वो फील्डर, उन्होंने हर संभव कोशिश जारी रखी थी कैच को लेने की। अंत में कैच उन्हें मिली नहीं, तो चलो 2 रन मिल गए बल्लेबाजी टीम को। ये 2 रनों के साथ 7 रन बगैर किसी नुकसान के। 5 गेंदें हो चुकी है। क्या शॉट है, खूबसूरत तरीके से फुल शॉट। 1-2 टप्पा करने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। ये 4 के साथ अब रन संख्या बनी है 11। रन चेस ऑन हो चुका है। 1 में 11 बगैर किसी नुकसान के। 1 ओवर में 11 रन आ गए हमदर्द चैलेंजर्स टीम का। टोटल स्कोर 11। देखो भाई बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो भाई। बदल जाइए वक्त के साथ है क्योंकि बार बार वक्त जाया कर रहे हैं मैदान पर। ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है करके। आजकल क्रिकेट में ये चीज़ अच्छी नहीं देखने को मिलती। जहाँ तक टेनिस क्रिकेट की बातें हम किया करते हैं, टेनिस क्रिकेट में ये चीज़ को कोई फॉलो नहीं करते जितना फॉलो हम देखा करते हैं। देखिए लेदर बॉल क्रिकेट में तो ये वक्त देखिए टाइम पे
गेंद रिलीज होती है भाई टाइम पे, ठीक है टाइम पे। 8:30 को खेलना है तो 8:30 ही मैच को शुरुआत करना है। देखो ये चीज होती है, वहां पर प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अच्छे खासे नियम के अनुसार वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है भाई, ये ठीक नहीं है। एक ओवर डालने के लिए आपको 5 मिनट का समय लेना पड़ रहा है भाई, ये गलत है, गलत है, ऐसे ना करें। आपको डिसिप्लिन को डिसिप्लिन के साथ खेल को आगे बढ़ाना है। और ये देखिए क्या बढ़िया शॉट है, उड़ाया गेंद को हवा में, फील्डर पीछा कर रहा है, क्या गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे? अंततः गेंद को रोक लिया है बाउंड्री लाइन के अंदर ही। जबरदस्त तरीके से फील्डिंग हुई है वहां लॉन्ग ऑफ इलाका पर, मुडाफ को फील्डर को जाना पड़ा था गेंद को रोकने में। बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे थे। लंका पर कोई फील्डर नहीं थे, इसलिए इतने दूर तक जाना पड़ा था उन्हें गेंद को रोकने में। और ऐसे में बढ़िया शॉट सिलेक्शन लगाने के कोशिश में थे बल्लेबाज अमित। फटाफट चलाकर गेंद हवा में, और लीजिए मिल गई विकेट। जिस विकेट की तलाश में थी टीम जीवरत्नम क्रिकेट क्लब, वो विकेट हाथ लगी है यहाँ। फॉलो हाँ, और ये विकेट मिलते ही अब थोड़ा सा खामोश नजर आ रहा है हमदन चैलेंजर्स का खेमा कैंप। देखिए एक बार ये कैंप में थोड़ी सी सन्नाटा। अब कौन आएंगे बल्लेबाज? नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए एक और छोटे कद के खिलाड़ी को भेजा है, हसन शेख, अब माफ कीजिए मोहसिन। मोहसिन आ रहे हैं बल्ला लेकर। अब उनके मन में क्या चल रहा होगा? उनके मन में यही चल रहा होगा कि पावर प्ले है भाई, 2-3 शॉट अच्छी तरह से खेल लेता हूं तो मेरा नाम बन सकता है भाई। हो सकता है कि आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मौका मिले, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि ये एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। आपका हुनर दिखा सकते हैं, आप टैलेंट दिखाइए, तब जाकर आपको अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। जैसे कि मुझे मिला है कमेंट्री करने का मौका अलग अलग जगह पे जाकर। गुरु की गेंद थी है, आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, पूरा वक्त लिया था गेंद को खेलने में, हल्का सा स्टीयर किया हाँ पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं बना है। डॉट गेंद होती हुई 13 रन पर 1 विकेट था। अब 39 गेंदों में 69 रनों की जरूरत है। शॉट तो बहुत बढ़िया है, पॉइंट और कवर के फील्डर को भागने में मजबूर करते हुए हालांकि पीछा कर रहे हैं जरूर, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन बढ़िया शॉट है, जिसे कहते हैं ना बैकफुट पंच, बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पर बैकफुट पर गए थे, जगह बनाया था स्ट्रोक के लिए, और पॉइंट और कवर के बीच में से खूबसूरत तरीके से पंच किया, और उसके जवाब में बल्लेबाज को 4 रन मिली है। ये 4 के साथ टोटल स्कोर बनी है 17 रन पर 1 विकेट हम देख रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि वहां अमित की विकेट गिरा था एक गेंद से पहले ही, 2 गेंद से पहले ही विकेट गिरा था अमित का। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा तो लग तो रहा था कि फंस जाएगी टीम क्रिकेट, लेकिन ये बल्लेबाज ऐसा होने नहीं दिया है, और होने को पानी में बदलने की तैयारी। बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश थी, प्रयास बहुत बढ़िया था। मिड विकेट फील्डर लगभग कैच को पकड़ लिए थे, और अंतिम समय पर जाकर गेंद हाथ से छिटकर नीचे गिरी है। एक जीवनदार मिला है यहाँ बल्लेबाजों को, और 1 रन भी चुराते हुए ऐसे में दोनों खिलाड़ी। ये एक सिंगल के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 18। ये 18 रन पर 1 विकेट है। अब ओवर की अंतिम गेंद फेंकने जा रहे हैं गेंदबाज गुरु, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज वैभव। गुरु का सामना करेंगे वैभव। यहाँ
ये ओवर की अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं। तो चलिए 2 ओवर समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद 18 रन बने हैं और 1 विकेट होने के बाद इक्वेशन देखिए, समीकरण देख लो एक बार। अब समीकरण कुछ इस प्रकार का है कि बची है 36 गेंदें, 36 गेंदों में 64 रन बनाने हैं यहाँ हमदान चैलेंजर्स टीम को। वो तार ऐसे तगड़े 64 ಓಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಮ್ದಾನ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ 36ರಲ್ಲಿ 64ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। भाई मैं देखो, ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में। अरे भाई, ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबा सर का आगमन हो रहा है, हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। तो चलो रफीक मोमिन सर का आगमन होता हुआ इस एक अहम टूर्नामेंट में, देखिए बिल्कुल अहम टूर्नामेंट है राजबाग टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर के लिए, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है अच्छे खासे प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ कीमती समय बिता रहे हैं ये मेहमान। तो चलो भाई, ये दोनों टीम जो है ये मेजबान टीम है भाई, ये मेहमान टीम नहीं है। ये दोनों टीम, क्योंकि ये घरेलू मैदान का कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगा दोनों टीम के पास। जानते हो, बेहतर तरीके से पिच के बारे में जानते हैं और इसीलिए ये कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है हाँ इस तालुक स्टेडियम में। ये दो टीम के बीच में एक बराबर की टक्कर। बढ़िया गेंद खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई, बल्ला तेज घुमाया, गेंद लेट आई, नतीजा आपके सामने रहा, कोई रन नहीं मिला है। वॉलीबॉल प्लेयर विजय मोहिते, हाँ एक जबरदस्त वॉलीबॉल प्लेयर भी है, क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल भी खेलते हैं ये खिलाड़ी। नहीं भाई, नहीं भाई, आवाज तो जरूर सुनाई दी, हालांकि वो और बल्ले की आवाज थी, वो नीचे धरती पे जैसे कि वो कंक्रीट की पिच पे लगी थी बल्ला, शायद बिल्कुल 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 लगा था, वहां पर कोई कनेक्शन नहीं था बल्ले और गेंद के बीच में। और ये लो एक और बार बड़े शॉट के लिए प्रयास करते हुए, इस बार कोई कनेक्शन नहीं मिला उन्हें, देखना होगा क्या लेग बाइज होगा यहाँ। बिल्कुल लेग बाइज का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा, ये लेग बाइज के साथ अब रन संख्या बनी है इस वक्त 19 रन पर 1 विकेट है। अब तीसरा वो प्रगति पर गेंदबाज विजय मोहिते आए थे, जैसे कि हमारे जहांगीर बाबा बता रहे थे वॉलीबॉल खेलते हैं क्रिकेट, क्योंकि देखिए वॉलीबॉल और फुटबॉल अगर आप ये दोनों खेल को भी खेल लेते तो तब भी आपका फिटनेस है जो जबरदस्त रहता है। और हम अमूमन ये चीज देखा करते हैं कि फुटबॉल प्लेयर के पास ज्यादातर फिटनेस होता है, बहुत ज्यादा फिटनेस फुटबॉल और हॉकी प्लेयर के आज होता है। और उस समय और यहाँ पर कैच ड्रॉप, ये कैच ड्रॉप हुआ है भाई, ऐसे कैचेस पकड़नी होगी आपको अगर ये मुकाबले में बने रहना है तो। सच में ऐसे कैचेस पकड़नी होगी भाई, ऐसे कैचेस नहीं पकड़ोगे तब ना अमूमन प्रेशर जो है वो गेंदबाज अपने ऊपर ओढ़ लेता है। संतोष शेट्टी सर भी आ चुके हैं अब मैदान पर और जोर से मारा है, इस बार कैच पकड़ेंगे या नहीं? और एक और बार क्या छोड़ रहे हैं भाई, ये प्रिपरेशन चाहिए भाई, प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर रिपेयर करते रह जाओगे। 2 ओवर में 3 कैच छूटा है, ये कैच छिटकाया जा रहा है भाई यहाँ। रियाज मोमिन सर को एक और बार कमेटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद हम कहेंगे, स्वागत है सर आपका। बहुत जोर से मारने की कोशिश की, प्यार मैंने शॉट था, देखना होगा क्या 2 रन की मांग हो गई। बिल्कुल 2 रन की मांग कर रहे हैं वहां पर, 2 रन की मांग जरूर पूरा हुआ है यहाँ। अच्छी दौड़ दोनों के बीच में, भाग दौड़ के ये 2 रन पूरा किया दोनों खिलाड़ी हैं। ये 2 रनों की मदद से अब रन संख्या बनी है 23
तीन ओवर के बाद 23, एक विकेट और एक एक्स्ट्रा। पांडुरंग हमदान वारियर्स पांडुरंग। तो 3 ओवर के बाद 30 है। अब जीतने के लिए 30 गेंद में 10 के औसत से रन बनाने हैं। 30 गेंदों में यानी कि 5 ओवर में 10 के औसत से रन बनाने हैं यहां हमदान चैलेंजर्स टीम को। 30 गेंदों में 59 रन की जरूरत, 59 चाहिए। 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ रघु हवालदार। इस मैच के बाद तुरंत मैच खेला जाएगा पांडुरंग सीसी वर्सेस हमदम वॉरियर्स। इनके बीच में मैं दोनों कैप्टन से निवेदन करता हूं कि टॉस करने के लिए आ जाइए दोनों कैप्टन, पांडुरंग सीसी के कैप्टन और हमदम वॉरियर्स के कैप्टन कॉमेडी बॉक्स से संपर्क कीजिए। ओवर टू संतोष। और बहुत जोर से मारा है कॉफसी, और बहुत जोर से मारा हुआ शॉट है, देखना होगा। यहाँ पर रन का खतरा मंडरा रहा है। दूसरे रन के लिए भागना पड़ा था बल्लेबाज मोहसिन को, उस रन में फंस गए वो कोशिश में वो जरूर फंसे हुए नजर आए। तो चलो आप विकेट रनआउट के रूप में गंवाना पड़ा है उन्हें। हाँ, मोहसिन आउट होकर वापस आ रहे हैं। हाँ सर, दूसरे रन के लिए भागे थे, दूसरा रन पूरा नहीं हुआ था और ये 2 रन पूरा ना होने के कारण रनआउट के रूप में विकेट गंवाना पड़ा यहाँ मोहसिन को। अब नए खिलाड़ी कौन जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। पांडुरंग सीसी वर्सेस हमदम वॉरियर्स। दिस इज द सेकंड कॉल फॉर बोथ कैप्टन्स। दिस इज द सेकंड कॉल। टॉस करने के लिए आ जाइए। टॉस पॉइंट के वीडियो देखिए एक और गेस्ट का यहाँ पर स्वागत करेंगे जरूर। अबू कनाडे सर का आगमन होता हुआ हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं सर, स्वागत है आपका। तो सर आप आए तो खुशियां दोगुनी हो गई, लग गए 4 चांद, महफिल संवर गई। अब गेंदबाज तो बहुत खुशी में नजर आएंगे क्योंकि पहली गेंद पे विकेट मिली है, चाहे रनआउट क्यों ना हो लेकिन विकेट मिलना चाहिए था। यहाँ विकेट मिली है रनआउट के रूप में, वो भी बड़ी विकेट में कहूंगा क्योंकि जब अच्छे बल्लेबाज थे मोहसिन। तो क्या 3 कैचेस छूटे भाई, ये है एक कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार जरूर लेकर आना होगा यहाँ गेंदबाजी टीम को, जीवरत्नम क्रिकेट क्लब को। अगर ऐसे हरकतें बार बार दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं मैच फंस जाएगी, कैचेस पकड़नी होगी आपको। और ये गेंद बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ऑफ स्टंप से आक्रमण जारी रखा था, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई थी और ये गेंद को बहुत जल्दी खेल बैठे थे यहाँ बल्लेबाज, बिल्कुल बीट रहे हैं। ये गेंद भी बढ़िया थी और इस गेंद में भी कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदे हम देख रहे हैं। अगर ऐसे डॉट गेंदे खेलते रहेंगे तो बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है आने वाले बल्लेबाज के ऊपर। बड़ा संकष्ट में जरूर होंगे। अब ये एक डॉट गेंद के बाद टोटल स्कोर एक मरतबा देख लो 24 ही है, यानी कि न्यूट्रल में है गाड़ी। टन्ने की आवाज आई है, बल्ले पे लगती हुई और मिल गई विकेट। इस बार लॉन्ग ऑफ फील्डर से कोई चूक नहीं हुई है। विजय थे, विजय मोहित थे फील्डर, उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से कैच पकड़ा है। बहुत अच्छा कैच है, जजमेंट बहुत बढ़िया रहा, टाइमिंग लाजवाब। तो सही टाइम पे जंप करना भी पड़ता है भाई, सही टाइम पे जंप करोगे तो वैसे कैचेस पकड़ सकते हैं आप। उन्होंने वही किया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़े हुए फील्डर ने वही काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम। 3 कैचेस छूटने के बाद एक अच्छा कैच तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ मैदान पर। और जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम का पलड़ा भारी रहा है इस अहम मुकाबले में। और हमदान रॉयल चैलेंजर्स टीम थोड़ा सा लड़खड़ा गई है बल्लेबाजी में। शुरू में बिल्कुल पारी लड़खड़ाती हुई ताश के पत्तों की तरह ये पारी लड़खड़ा गई है। अब नए खिलाड़ी
शीतल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब उन्हें नंबर 5 पर भेजा है। ये खिलाड़ी भी अच्छे खासे बल्लेबाज है, पिछले कुछ मुकाबले में अच्छी खासी बल्लेबाजी, अच्छी खासी गेंदबाजी भी की थी। अब तो देखना होगा यहाँ क्या करेंगे। ये वक्त पर आकर ये नई समस्या क्रिएट हो रही है भाई। ऐसे परिस्थितियों में आपको डटकर मुकाबला करना होगा। और ये गेंदबाज ऐसो पिल्ला बॉलर रघु हवालदार बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए विकेट निकाल के देते हुए अपनी टीम को, और भी बड़ी विकेट। 4 गेंद में 2 विकेट निकाल के दिया है अपनी टीम को। एक रनआउट था। और ये देखो ये भाई क्रिकेट। और ये देखिए हर संभव कोशिश जारी रखा था गेंद को रोकने की। स्वयं अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोकना चाह रहे थे, हालांकि गेंद फिसल गए, वहां पर संतुलन बिगड़ गया थोड़ा सा यहाँ गेंदबाज का। और इस समय सिंगल रन का इजाफा जरूर हो रहा है, इसी बीच सिंगल का इजाफा जरूर हो रहा है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। और ये 1 रन के साथ अब रन संख्या बनी है 25 25 3 विकेट लगाइಕೊಂಡು हमदन वॉरियर्स के कैप्टन और पांडुरंग सिक्स के कैप्टन दोनों प्लेइंग 11 दीजिए, अपना प्लेइंग 11 दीजिए कृपया करके, और टॉस करने के लिए आ जाइए। भाई मैंने कहा था असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, एक खाली परिकल्पनाएं हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। क्या हो रहा है भाई, अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा यहाँ। तो कहते ना भाई मोज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो भाई। ये परिस्थितियां कुछ और ही करे, हालात बिगड़ चुकी है बल्लेबाजी टीम की, हाल बेहाल कर दिया है गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों का जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी। और इसे कहते हैं भाई गेंदबाजी। 25 रन शुरुआती 4 ओवर में और 3 विकेट। अब देखिए 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत, 24 रन 57 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत। अब जलपान का समय जारी है मैदान पर, चाहे तो आप भी दे सकते हैं, जलपान सेवन कर रहे हैं, ड्रिंक्स ब्रेक। फिलहाल तो हमदन चैलेंजर्स 2 मैच जीतकर छीना चौड़ा करके चल रहे हैं, मैच जीतने के लिए तीसरा मैच भी, क्योंकि अपना मजबूत बल्लेबाजी की वजह से वो जाने जाते हैं और गेंदबाजी की वजह से भी। दूसरी टीम भी वैसी है सर, वो टीम भी सबसे सफल टीम रही है इस टूर्नामेंट में। जितना वो शहर है तो 1.25 शहर, वो 1.25 शहर है तो बब्बर शहर, ऐसे चल रहा है खेल। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खेल चल रहा है। ये होती है भाई बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला, हम इसे कहते हैं बेस्ट वर्सेस बेस्ट। ये जीवरत्नम क्रिकेट क्लब की टीम में डॉक्टर साहब भी खेल रहे हैं। डॉक्टर खेल रहे हैं तो पेशेंट कौन है? फिलहाल धूप में हम ही पेशेंट बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है धूप की वजह से, और हमें अच्छी तरह से परवरिश करें प्लीज, अच्छी ट्रीटमेंट दे हमें, क्योंकि हाँ धूप की वजह से मैं तो पूरा काला हो गया हूँ। फिलहाल बेहतर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है विनायक कुंभार सर के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल विनायक कुंभार सर वो कह रहे थे कि हमारा लास्ट मैच होगा सर। बिल्कुल सर हम चौथा मैच हम जरूर देखेंगे, विनायक कुंभार सर को खेलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है और मेन पिलर आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ, मुख्य रुवारी मिस्टर विनायक कुंभार सर। हाँ सर 24 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 24 ಚೆಂಡು 57 धावात मॅच जिंकण्यासाठी हमदम चॅलेंजर्स वर्सेस जीवरत्नम स्टार्स। 24 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ 57, 24 balls to go, 57 runs to finish मैच। ये बहुत अच्छी गेंद थी, देखिए यहाँ पर उठा कर उछाल कर खेलते हुए इस बार क्या छूटा है, चौथी अपॉर्चुनिटी, मौका जाया हुआ हाथ से, ये चौथा क्या छूटा है भाई। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो क्या जीतो मैच, अमूमन क्या करते हैं, क्या ये कैच महंगी पड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बेहतरीन बल्लेबाजी में एक माने जाते हैं हमदम चैलेंजर्स के, जो अभी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे थे नॉन स्ट्राइकर पर जा चुके हैं। बड़े शॉट लगानी है भाई आपको, इस मुकाबले को जीतने के लिए बड़े शॉट लगानी होगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है।
भाई मुसीबतें रूई से बड़े तेले की तरह होती है भाई, ये मुसीबतें ना रूई से बड़े तेले की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, उठा लेंगे तो हल्की लगेगी। उठा लो मुसीबतों को और आगे बढ़ो। महादेव है स्ट्राइक पर, गेंदबाज विजय मोहिते वॉलीबॉल प्लेयर, अच्छे खासा वॉलीबॉल प्लेयर भी है, उसके साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलते हैं भाई। और ये देखिए एंगलिंग इनटू द पैड्स है, जाकर लगी है पैरों पर और लेग वाइज का इशारा होता है स्टेट अंपायर के द्वारा। विजय की खासियत ऐसे है कि जो कद में तो वो छोटे हैं, जितने छोटे हैं उतने ही उनके जैसे गेंदबाजी करते हैं टिप्पा खाने के बाद घुटने के नीचे रहती है गेंद, उठते नहीं। जैसे उठता है तो बैट्समैन को एक अच्छा मौका बन सकता है, लेकिन घुटने के नीचे रहने से वजह से उनके बल्लेबाज गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पर उछाल मिलेगी तब भी आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब गेंदबाज ऐसी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहा होता तो बल्लेबाज क्या कर सकते हैं, भला वो बल्लेबाज क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने को मिला है, गेंद अमूमन कमर से नीचे रखते हैं ये विजय मोहित, जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी और ज़्यादातर ऑस्टम से बाहर रखते हैं गेंद को। और फिलहाल मैं पांडुरंग सीसी कैप्टन से निवेदन करता हूं कि अपना प्लेइंग लेवल लिस्ट दीजिए। क्या रब्बानी सर भी खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, क्योंकि जर्सी देखिए पांडुरंग सीसी टीम की जर्सी वो पहने हुए हैं बेलगावी एक्सप्रेस के नाम से। आजकल उन्हें सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, पहचान बना लिया है टेनिस क्रिकेट में, कहीं दूर दूर दिशाओं में जाकर अपना खेल का प्रदर्शन दिखा चुके हैं रब्बानी दपेदार। यही वो एक सक्सेस का राज रहा है। वो कहते ना भाई सक्सेस ऐसी चीज़ होती है, इस चीज़ के लिए आपको ढेर सारा मेहनत करना पड़ता है भाई। इस चीज को आप सच में कहना, देखो लेजेंड पैदा नहीं होते बल्कि अपनी मेहनत और लगन से लेजेंड बनते हैं। हाँ देखो यूट्यूब वाले तो चलो भाई आपको भी खाना खाने के लिए आना होगा, क्योंकि हमको भी तेज भूख लगी है और आपको भी तेज भूख लगी होगी। ये मैच खत्म होने के बाद आना है आपको। जैसे ये इनिंग खत्म होगा, मैच खत्म होगा, चारों कैमरामैन को यहाँ पर कॉमेडी बॉक्स में आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। आपका खाना रेडी है यहाँ पर वो तैयार है, जो खाना का इंतजाम किया है वन एंड ओनली विनायक कुंभार इनकी तरफ से आपको खाना खाना पड़ेगा अगर आके कॉमेडी बॉक्स में। वो कड़क रोटी है भाई, वही कड़क रोटी है, वो कड़क रोटी मूंग दाल दही और उसके साथ लड्डू जलेबी में मिला गया तो वो बेहतर होता था, लेकिन क्या करें कि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है आपको खाने को मिलता है। बहुत स्वादिष्ट फूड है वो कड़क रोटी, उससे ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है और बुद्धि भी तेज चलती है। लेग बाइज के साथ ही 1 रन का इजाफा हो रहा है। 1 रन के साथ अब रन संख्या बनी है 30 रन। 30 रन पर 4 विकेट। अब 19 में चाहिए 52, 19 रन 52। और जोर से मारने गए, प्रयास तो बहुत बढ़िया था, लेकिन देखिए यहाँ लेग बाइज, बिल्कुल लेग बाइज, एक और लेग बाइज, एक और रन और समाप्त। 5 ओवर के बाद 31 पर 4 विकेट, 3 एक्स्ट्रास। अब 18 गेंदों में 51। प्रतीक रावत ही ये काम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे बल्लेबाज भी है, अंपायर के साथ साथ वो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उनको होना चाहिए था वहां मैदान पर। 18 गेंदों में 51 और प्रत्येक ओवर से 17 रन की मांग है। हर एक ओवर में आपको 17 रन चाहिए, तो 2 छक्के 1 चौका की जरूरत है। हर एक ओवर से 2 छक्के 1 चौका और बाकी के 3 गेंद में कम से कम सिंगल निकालो, काम खत्म हो जाएगा। 2 बड़ी हिट और 1 बाउंड्री की सख्त जरूरत है यहाँ हमदान चैनल 10 के मुकाबले को जीतने के लिए। अगर ये मुकाबले को सच में जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम जीतना चाहती है तो 2 बेहतर ओवर चाहिए। ये ओवर अगर अच्छा खासा निकल गया तो यकीन मानिए कि जीत की दहलीज पर आकर खड़ी होने वाली है टीम जीवरत्नम सीसी। वॉलंटियर्स पानी का इंतजाम कीजिए, यहाँ पर कॉमेडी बॉक्स में खाना खाना बैठे हैं कृपया करके। अनिल सावंत दयविಟ್ಟು ನೀರಿನ ಇಲ್ಲ ಸಂಜು ರಾಮನ್ಕಟ್ಟಿ
और ये टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई, जोरदार अपील, शोर मचा रहा है विकेट कीपर विकेट के पीछे, जोरदार अपील, अंपायर पे थोड़ा सा प्रभाव डालने की कोशिश, ना है असर अंपायर पे पड़ा है ना बल्लेबाज पे इस अपील से। इक्वेशन देखो एक बार, 17 में चाहिए 51, 17 सर हेडी संतोष सर। 17 यानी खतरा किस टीम पर मंडरा रहा है देखना पड़ेगा, जीवरत्नम पर या हमदम चैलेंजर पर। सर कंटिन्यू। फिलहाल 16 गेंदों में चाहिए 51, 51 की जरूरत है। देखिए सर, शुरुआती 2 गेंदें डाट हो चुकी है, क्या बढ़िया गेंदबाजी रही है जीवरत्नम क्रिकेट क्लब की, जबरदस्त गेंदबाजी। सर क्या कहेंगे आप ये गेंदबाजी को लेकर? जो रघु हवलदार जो होम पिच पे अपने खेल रहे हैं, हर दिन यहाँ सुबह से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाज। लगातार 3 गेंदें 3 डॉट कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी कमबैक किया है वहां पर जीवरत्नम स्टार्स, क्योंकि उनके इनिंग्स में जब फील्डिंग कर रहे थे उन्होंने 4 कैच लॉलीपॉप कैच छोड़े थे, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए था हमदम चैलेंजर्स को। आजकल आप आईपीएल में देख रहे होंगे और ग्रीन डार्ट्स हमें नजर आएगी, उसे क्या मतलब है? उसे यही मतलब है कि प्लांटेशन, जितना ग्रीन डार्ट हमें देखने को मिलेगा उतने पेड़ अनिल सावंत जाएंगे। बिल्कुल अनिल सावंत सर ಎಲ್ಲಿದ್ರು संजू रावण कट्टे ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು। अनिल सावंत सर बिल्कुल डाट, 4 में 4 डाट। ये तो पानी दे अरे ठसका लगा तो क्या करना है? आज उस दिन खा ले बाबा, टाइम नहीं हमारे पास आज। और ये गेंद जाकर शरीर पर लगी है, शरीर पर लगने के बाद गेंद थोड़ा सा दिशा बदली हुई और एक और डॉट गेंद में कहूंगा, क्योंकि ये जो रन थी वो गेंदबाज की पक्ष में नहीं जाता, ये उनके खाते में नहीं जाती है रन, तो ये इन्होंने कोई रन नहीं खर्च किया अभी तक। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हुई है। क्या मेडल ओवर होगा ये? फिलहाल इस टूर्नामेंट में एक भी मेडल नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा पहला मेडल हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इनके जैसे कि आप बात कर रहे थे रघु हवलदार के बारे में, मुझे कह रहे थे कि वो हर रोज आते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कितना फायदामंद हुआ है देखो वहाँ ये मेडल ओवर। हाँ, इस टूर्नामेंट का पहला मेडल ओवर किया गया है वहां पर रघु हवलदार के द्वारा। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए रघु हवलदार के लिए। एक गेंदबाज आया था लेकिन वो टीम के खाते में जाएगा, गेंदबाज के अकाउंट में नहीं आएगा वो रन, तो उसी के हिसाब से ये मेडल ओवर रहा है। तो ओवर की समाप्ति भी हो रही है, 6 ओवर समाप्ति के बाद 32 और जीत के लिए चाहिए 12 में 50। फिलहाल 12 गेंदों में 50 यानी लगभग प्रति ओवर 25 रन का औसत चाहिए मैच जीतने के लिए। 12 गेंदों में 50 यानी मेरे ख्याल से 12 चौके लगना चाहिए, नहीं तो कम से कम 8 तो छक्के लगना चाहिए, उसके बाद 2 रन निकालने के वो बाद में सोचेंगे। सिंगल या फिर अतिरिक्त में आ जाएगा वो 2 रन सर। 8 छक्का लगाने के पहले सोचो, पहले अगर रब्बानी दफेदार होते तो वो नहीं देते थे क्योंकि हमने देखा है रब्बानी दफेदार को कंजूसी गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए मैं देखा हूँ। शुरू में जब ये गेंदबाजी करके आए थे वहां इन्होंने बल्लेबाजी करके मैन ऑफ द सीरीज लिया था, बाइक लिया था बेलगावी के रब्बानी। देखो लेकिन वो एक चीज में वो कंजूस है, लेकिन बाकी की चीज में बहुत जबरदस्त तरीके से पर्सनालिटी है, खुद कमेंट कर रहा था शुरू में, अच्छे खासे व्यक्तित्व है जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी। रब्बानी दफेदार के बारे में बात कर रहे थे, बनता है भाई ऐसे बातें, क्योंकि ये खिलाड़ी डिजर्व करते हैं वो चीज को, इज्जत तारीफ ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। तारीफ के हकदार है, इज्जत के हकदार है रब्बानी। बिल्कुल 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 ठीक करा, इसलिए उनका नाम रखा गया इसी मैदान पर बेलगावी एक्सप्रेस करके। जो 2015 में आए थे यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था अबाजी फाउंडेशन का, उस टूर्नामेंट में उनको नाम दिया गया था बेलगावी एक्सप्रेस करके, इसी मैदान पर उनको। हाँ देखो सर, और क्या शॉट है, बहुत जोर से मारा है, देखना होगा कैच लेने की लगभग कोशिश बिल्कुल बढ़िया थी और एक हाथ में लगकर गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, अब 11 गेंदों में चाहिए 46, 46 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46। फिलहाल देखेंगे 11 गेंदों में 46 रन की जरूरत है। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, जैसे देखा गया बल्लेबाज सफल होकर आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी, बैट के अंदरूनी हिस्सा लगकर वही लुढ़क गया, फॉलो थ्रो में बॉल को गैदर कर दिया वहां पर गेंदबाज ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी 10 गेंदों में 46 रन की जरूरत। ऐसे में यहाँ पर बल्लेबाजों को रिस्क उठाना चाहिए था, कोई बल्लेबाज वो काम ढंग से नहीं किया है। यहाँ जहाँ तक बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो बल्लेबाजी उतनी खास नहीं हुई है हमदम चैलेंजर्स टीम के द्वारा।
तरफ रॉयल चैलेंजर्स की टीम देखिए यहाँ पर छक्का। अगर एक कैच हो सकता था बेहतरीन, इस इनिंग्स का 5वां कैच छूट गया है। कितने कैसे छूटेंगे? और ये तो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, ये रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। 5 कैचेस ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्हें कोई परेशानियां नहीं पहुंच रही है भाई। ये क्या जबरदस्त तरीके से खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। देखिए गेंदबाज क्या छूटने के बाद भी वापस लय में नजर आ रहे हैं। एक बड़ी चीज, बड़ी अच्छी संकेत रही है यहाँ जीवरत्नम क्रिकेट क्लब टीम के लिए कि गेंदबाजों के ऊपर वो असर नहीं पड़ा है। और यहाँ देखना होगा कोई फील्डर नहीं है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद जाएगी बड़े आराम से। 4 रन। सर 8 बॉल में 36। 8 गेंदों में अभी भी 36 रन की जरूरत है, यानी 6 छक्के की जरूरत है। देखेंगे क्या हो पाता है कि नहीं पाता है। तो चलो, जब 8 में 28 की जरूरत थी तब टीम इंडिया में कौन थे बल्लेबाज वो 8 में 28 बनाने वाले? विराट कोहली थे भाई। वन एंड ओनली किंग ऑफ किंग, वन एंड ओनली किंग कोहली थे। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में मुकाबला चल रहा था, एक मरतबा T20 वो वर्ल्ड कप को याद कर लो, 8 में 28 चाहिए था, तब विराट कोहली ने वो काम कर दिखाया था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये खिलाड़ी 8 में 36 चाहिए था, अब 7 में रह गए 36 क्योंकि विकेट मिली है और झटका लग चुका है हमदम वॉरियर्स के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवरत्नम स्टार्स के ओनर को थोड़ा फेविको लगा के उनको प्लेयरों को अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि बॉल उनके हाथों में नहीं लग रहा है। हाथ में नहीं लग रहा है, फेविको लगा के जाइए, वो चीटिंग हो जाएगा। फ्रॉड किया, फ्रॉड कर देंगे आप क्रिकेट के साथ। अगर ऐसे चीज को आप दोहराएंगे तो वो अच्छी क्रिकेट नहीं कहलाएगा। फिलहाल तो चीटिंग तो बेहतर है। फिलहाल तो चीटिंग है, मजाक मजाक पर हम कर रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त है जो रमेश, जो जीवरत्नम स्टार के ओनर है। फिलहाल आजकल टेनिस क्रिकेट में भी बॉल टेम्परिंग होती है भाई, हमने देखा है बहुत जगह पे। लेकिन ऐसा ना करे, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है भाई, ये ना करे, क्योंकि क्रिकेट को आप इज्जत नहीं दे रहे। ऐसी चीज, ऐसी हरकतें करते हुए आप इज्जत नहीं दे रहे किसी और को। प्लीज आपको नियति के साथ बड़े हानेस लेना है प्लीज, क्योंकि हमेशा बोला जाता है क्रिकेट इज जेंटलमैन क्रिकेट, जेंटलमैन गेम करके है। फिलहाल क्रिकेट का जो है जेंटलमैन गेम खेला जाता है और हमने देखा है ये चीज को, इसीलिए मैं ये मुझे कहने में मजबूर हो बैठा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन वहां पर उतने ही जबरदस्त तरीके से गेंद को रोका है। लेकिन देखना होगा, यहाँ लगा है, पिछला पांव जरूर लगा है वो बाउंड्री रोड पर। 4 है, लेकिन अंपायर भी कह रहे हैं 4 है करके, तो चलो 4 है भाई। भाई किसके साथ आप जो ये कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो भाई? 4 है करके बोल दिया ना तो खत्म। हाँ, 4 के साथ आप टोटल स्कोर देखो 50 रन के साथ ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 50 जीतने के लिए और बनाने हैं 32। कुछ भी हो सकता है। 6 में 32, 6 गेंद में 32, जब 6 में 28, सर जब 6 में 23 रन की जरूरत थी तब MS धोनी ने मुकाबले को जितवाया था। पुणे वॉरियर्स टीम को जितवाने वाला काम किया था MS धोनी ने। अनहोनी को होनी, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। देखो पंजाब किंग्स 11 पंजाब के विरोध वो कर दिखाया था MS धोनी ने, तो क्या ये बल्लेबाज वो कर दिखाएंगे अपनी टीम के लिए? 6 में 32 चाहिए यहाँ। संतोष जी, मैं तो फिलहाल एक बात कहना चाहूंगा, हम तो RCB के फैन है, न चेन्नई सुपर के, नहीं तो हम कलकत्ता के, यानी एक फैन है तो सिर्फ क्रिकेट के फैन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या बड़ा बात कह दी आपने। मैं तो अमूमन RCB टीम को सपोर्ट करते आया हूँ और सपोर्ट करते रहूंगा आखिरी दम तक। फिलहाल 6 गेंदों में 32 रन की जरूरत है, यानी 5 छक्के और 1 डबल आना चाहिए। डॉट बॉल आता वहां पर, पूरी तरह झुकती वहां पर जीवरत्नम स्टार के तरफ ये मैच। अभी भी फिलहाल 5 गेंदों में 32 रन मैच जीतने के लिए। 5 में 32, अगर मैच टाई होता तो एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट, सुपर ओवर नहीं है, सुपर ओवर नहीं है, सुपर ओवर
बढ़िया शॉट ऐसा तो आईपीएल में हम एक सुपर ओवर मैच देख चुके हैं और उसमें डीसी का परिणाम भारी रहा था। दिल्ली कैपिटल्स टीम की जीत हुई थी। आरआर के विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स और डीसी जब भिड़े थे तब हमें सुपर ओवर देखने का मौका मिला था इसी आईपीएल में और सुपर ओवर में जाकर जीत मिलती है डीसी टीम को। गुरु और ये लोग गुरु सच में गुरु है शिष्य को पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या लेसन्स पढ़ाया है भाई, सच में एक अच्छा खासा लेसन सा पढ़ाते हुए। ऐसी होती है भाई गेंदबाजी, अंत की ओवर में ये होती है गेंदबाजी। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ गुरु। एक और बार ओवर लेकर आए थे, ये उनका दूसरा ओवर था। दूसरे ओवर में भी वो कारनामे कर दिखा रहे हैं अपनी टीम को। जो काम पहले ओवर में किया था वो काम अंत की ओवर में भी कर दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ गुरु के द्वारा। 1.3 गेंदों में केवल 8 रन खर्च करके 2 विकेट लिया है गुरु ने। अब देखिए 3 गेंद में चाहिए 31 सर पूर्व सदन मोहतन। तीन गेंद में 31 रन की जरूरत है। अब नए बल्लेबाज नहीं बैटर सुप्रीत आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वो जाकर स्ट्राइक पर खड़े हो गए तो देखना होगा अब ऐसी बल्लेबाजी रहेगी यहां से, क्योंकि 3 में 31 रन की जरूरत है। वो नामुमकिन है भाई। केवल नेट रन रेट को सुधारना चाहते हैं यहाँ बल्लेबाज और इसीलिए खेल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ। और देखिए यहाँ एक ही रन मिला। अब 2 में चाहिए 30। 2 गेंद में 30 रन की जरूरत है सर। 2 में 30 ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ हमदम चैलेंजर्स रायबाग ಇವರಿಗೆ। ओह कंक्रीट में फंस गई थी पिछला पांव, शायद आशिम थे बल्लेबाज। बिल्कुल रिवर्स शॉट की अटेम्प्ट की, कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली गई। वाह मधुर आवाज बल्ले से, टन्ने की आवाज आई है बल्ले से। हर संभव कोशिश जारी है फील्डर की गेंद को रोकने की, लेकिन 2 रन से कोई रोक नहीं पाए दोनों खिलाड़ी को। और मैच की आखिरी गेंद थी, 2 रन आ गए और रिजल्ट आ गया। जीवरत्नम स्टार्स टीम ने जीता है ये मुकाबले को, वो भी 27 रनों से, यानी कि 27 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है जीवरत्नम क्रिकेट क्लब ने। ओके खाना खाने के लिए आ सकते हैं आप। तो चलो थोड़ा बहुत